आज का मौसम बहुत ही हसीन है क्योंकि सूरज भाई निकले हुए हैं। वैसे तो टेम्परेचर यहाँ पे 2-3 है इस वक्त, लेकिन क्योंकि हवा नहीं चल रही और थोड़ा थोड़ा सूरज भी है इसलिए सर्दी का इतना एहसास नहीं हो रहा है। मैं इस वक्त जा रही हूँ, अपना डेली वेयर का फाउंडेशन मेरा ख़त्म हुआ था तो मैंने सोचा कि चलते हैं और साथ में आपको लेके भी चलते हैं। मुझसे कभी कभार सवाल होता है ब्यूटी से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि मैं ब्यूटी ब्लॉगर नहीं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मिनिमम ही है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती। लेकिन अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जर्मनी में रह के, यहाँ की बजट में रहते हुए चीज़ें मेकअप फाइंड करने का, वो मैं आज से आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये है वो फाउंडेशन, ये एसेंस का फाउंडेशन है और इसको मैं यूज़ करती थी लाइक जैसे कि अभी ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं तो हल्का सा लगा लिया, या फिर सुबह किंडरगार्टन के लिए निकलना है तो थोड़ा सा फ्रेशन लुक हो जाता है। क्योंकि वैसे अगर हम स्पेशल ओकेजन्स की बात करें तो हम सभी जो है वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके अपना मेकअप ले ही लेते हैं। सो आज सैटरडे का दिन था, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे आप डीएम ले जाएं। ये डीएम जो है वो 10 मिनट की वॉक पर ही है, लेकिन क्योंकि सर्दी है तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई आप मुझे गाड़ी में ही ड्रॉप कर दीजिए। और यहाँ आके जो मुझे बहुत अफसोस हुआ ये कि एसेंस ने जो वो फाउंडेशन है उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया है। वो तकरीबन 3 to 4 यूरोज़ का था, बड़ा बजट फ्रेंडली था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कुछ और फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो है एसेंस का प्राइमर के जो टेक्सचर होता है मुझे इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जो जेली बेस्ड टेक्सचर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत हाइड्रेटिंग होता है। और ये जो प्राइमर है ये भी जेली बेस्ड है, तो आपने इसको अगर अपने फेस पे लगा लिया, यूजली मैं रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेती हूँ, वरना आप इसको यूज़ करें और फिर लगाएं फाउंडेशन तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। गर्मियों का अगर सीज़न हो तो एसेंस का ये जो मूस फाउंडेशन है ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको सर्दियों में अवॉइड करती हूँ, यहाँ पे जो सर्दियाँ 2-3 महीने के लिए होती हैं उसका इट्स वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। अच्छा, फ़िलहाल जो मैंने अपने फाउंडेशन का ऑल्टरनेटिव ढूंढा है वो है इस कंपनी का। ऑल्दो यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स भी हैं, लेकिन डेली वेयर के लिए मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि ज़्यादा पैसों की ना हो। और मैं बहुत खुश थी अपनी वो प्रीवियस फाउंडेशन से और मुझे लगा था मुझे दोबारा कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो गया डिसकंटिन्यूड। और अब जो मैंने यहाँ पे इतनी देर देख के डिसाइड किया है वही है कैरेट का। यहाँ पे ये 2 शेड्स हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड अ लिटिल बिट, लेकिन जो थोड़ा सा येलोइश टोन पे जा रहा है वो वाला मैं बेस लूँगी यहाँ पे। और सेम ये तकरीबन 7 यूरो समथिंग का है और 8 यूरो समथिंग का आपको मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन मिल जाएगा, जिसकी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। और वही तारीफ़ सुन के मैंने उसे लिया भी था, लेकिन वो जो है मेरे फेस पे ड्राई पैचेस बना देता है, आई डोंट नो व्हाई, तो इसलिए मैं वो नहीं ले रही हूँ। और अगर के आपको कंसीलर की ज़रूरत है, जैसे सुबह जब मैं उठती हूँ बच्चे को किंडरगार्टन ड्रॉप करने जाना होता है तो जस्ट मैं अपनी अंडर आइज़ में ये कंसीलर लगाती हूँ, साथ में लिप ग्लॉस लगाया एंड दैट्स इट, तो फ्रेश लुक आ जाता है। तो चेहरे पे आइज़ को अगर आप कंसील कर लें तो काफ़ी फ्रेश लुक आ जाता है। इसके अलावा अगर आप सीरम्स देख रहे हैं तो एसेंस के ही ये काफ़ी बजट फ्रेंडली सीरम्स हैं, उनके पास काफ़ी सारी वैरायटी है। विटामिन सी बूस्टर्स मैंने तकरीबन हर ही जगह के यूज़ कर लिए हैं, लेकिन जो उसकी हाइप है वो मेरे ऊपर तो नहीं चलती, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। लेकिन जो भी रिफ़्रेशिंग या मॉइस्चराइजिंग सीरम्स हैं वो अच्छे होते हैं और आप इस कंपनी के ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एसेंस का ये मस्कारा है जो मैंने ट्राई किया है, और आपने ये बिल्कुल बाय नहीं करना क्योंकि ये बहुत बेकार है। विदिन 2 आवर्स ही जो है वो ये स्मच कर जाता है और आपकी पांडा आइज़ हो जाती हैं, तो इसलिए अच्छा मस्कारा बहुत ज़रूरी है। और जो मुझे अभी तक अच्छा मस्कारा मिला है वो है मेबेलिन का। ये पूरे दिन चल जाता है। और राज की बात बताऊँ, जिस दिन मैं खुश होती हूँ उस दिन सुबह सुबह उठ के मुँह धोने के बाद, क्रीम अपना मॉइस्चराइज़ करने के बाद एक मस्कारा होता है जो कि मैं बड़े अच्छे से लगा लेती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये है वो मस्कारा, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, वाटर प्रूफ भी है और ये स्मच प्रूफ भी है, तो ये काफ़ी लॉन्ग चल जाता है। मे भी शायद रात को जब सो के अगर मैं मेकअप क्लीन अप ना करूँ, नेक्स्ट डे उठूँ तो थोड़ा ब्लैक होता है, अदरवाइज़ ये फुल डे स्मच फ्री रहता है और इससे बिल्कुल भी पांडा आइज़ नहीं बनती हैं। तो दिस वन इज़ माई फेवरेट। ये है वो फिट मी फाउंडेशन, अगर आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी सारे शेड्स हैं, लेकिन फॉर मी इट डजंट वर्क। अच्छा जी, स्किन की बात हो गई है तो हेयर के ऊपर भी मेरे पास एक सवाल आया था। ऑनेस्टली मैं ऑयलिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ, करती भी हूँ तो मेरे पास सईद गनी का एक क्लॉन्जी वाला ऑयल है, मैं उसी को समटाइम्स 2 और 3 मंथ्स यूज़ कर लेती हूँ। बट अदरवाइज़ मैंने पेंटीन की चीज़ें भी यूज़ की हैं, मुझे समझ में नहीं आती। जो मेरे हेयर्स को सूट करता है वो है लॉरियल पेरिस की ये सारी रेंज। शैम्पू भी मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। ये है हेयर मास्क। इसकी ट्रिक भी मैंने इंटरनेट से देखी थी कि जब भी आपको नहाने जाना हो, हाफ एन आवर पहले आप इस मास्क को अच्छी तरह अपने बालों में लगा लें और लाइक अच्छी क्वान्टिटी में लगा लें, क्योंकि जर्मनी का जो पानी है वो बहुत हार्श है, उसमें मिनरल्स ज़्यादा हैं। इवन अगर आप मिनरल फिल्टर लगा भी लेते हैं तो भी वो हार्श ही रहता है। तो मुझे ऐसा फील होता है जब आप हेयर मास्क लगा लेते हैं तो उसकी
एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और जब आप नहाते हैं तो वो जो पानी है वो इतना डैमेज नहीं करता है। सो फॉर मी दिस ट्रिक वर्क्स। और मैंने अभी ये एक लिया है नेल कलर जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि टाइम नहीं होता, इंसान भूल जाता है इस ट्रिक को करने के लिए, आपको जल्दी जल्दी में जाना है। तो उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो ये है कि या तो आप कंडीशनर कर लें, अदरवाइज़ ये भी एक प्रोडक्ट है इन्हीं की। आप को नहाने के बाद जब आपके बाल अभी फुली ड्राई नहीं हुए हैं तभी आप इसको अच्छे से स्प्रे कर लें। इससे शाइन भी आती है और बाल जो हैं अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाते हैं। बट अगेन मुझे इसका रिज़ल्ट कुछ इतना ख़ास नहीं लगता, मे बी शायद बहुत ज़्यादा स्प्रे करें। लेकिन जिस दिन आपके पास टाइम ना हो, आप हेयर मास्क लगाना भूल गए हो, तो ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है, नॉट एज़ गुड एज़ हेयर मास्क। इसके अलावा इनके पास काफ़ी सारे ऑयल ट्रीटमेंट्स भी हैं। इनका मसला ये है कि आप इनको कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करें तो रिज़ल्ट दिखता है, मगर वंस इन अ वाइल अगर आप यूज़ करें तो फिर तो ये मुझे यूज़लेस ही लगते हैं। बट ऑब्वियसली देयर आर दीज ऑप्शंस, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं। उसके बाद सवाल आता है मॉइस्चराइज़र का कि डेली क्या यूज़ किया जाए। तो सबसे अच्छा और बजट फ्रेंडली जो मॉइस्चराइज़र मुझे अभी तक समझ में आया है, इट्स जस्ट 3 यूरोज़, वो है नेट्रोजिना का ये वाला पर्टिकुलर मॉइस्चराइज़र। आप इसे फेस पे, हैंड्स पे, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और मैंने वो नाइट क्रीम, डे क्रीम के जो सेट्स होते हैं वो भी यूज़ किए हैं, मगर ऑनेस्टली दिस इज़ द बेस्ट। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन को हाइड्रेटेड लगता है। अच्छा, एक और टेक्निक जो कि मैं करती हूँ वो ये है क्लिनजिंग वाटर। आपको हर कंपनी में मिल जाएंगे, मैं गार्नियर का यूज़ करती हूँ। रात को सोने से पहले जस्ट कॉटन पैड के ऊपर ये आप क्लिनजिंग वाटर लें और अपने फेस को क्लीन कर लें। इवन अगर आपने मेकअप नहीं किया है, आप कहीं बाहर नहीं भी गए हैं, स्वेटिंग नहीं भी हुई है, तो हम सब किचन में काम करते हैं, खाना पकाते हैं, उसमें से भाप उठती है और इम्प्योरिटीज़ आपके चेहरे पर आती हैं। तो रात को सोने से पहले उस इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करना और फिर मॉइस्चराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपने फेस कॉटन पैड की मदद से क्लीन करें। ये है वो वाला जो कि पर्टिकुलर मैं यूज़ करती हूँ, मगर ये सारे 19-20 एक जैसे ही हैं। बस आपने ये देखना है कि नॉर्मल स्किन या ऑयली स्किन के लिए कौन सा है। तो अपने फेस को क्लीन करें, देन मॉइस्चराइज़र लगाएं एंड दैट्स इट। अच्छा, बात फेस और मेकअप क्लीनिंग की हो रही है, तो ये बालिया का एक प्रोडक्ट है जो मैंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है एंड इट्स अ डूप ऑफ क्लिनिक का मेकअप रिमूवर बाम। ये जो है पेट्रोलियम जैसे इसका टेक्सचर है। या आप अपने फेस के ऊपर कम्प्लीटली अच्छे से इसको रब करें और फिर कॉटन पैड से क्लीन करें, क्लिनजिंग वाटर से क्लीन करें। बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है। बालिया की डे नाइट क्रीम्स मैंने यूज़ की हैं, मगर ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। स्पेशली ये विटामिन सी वाली जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली यूज़लेस। अगर आपको मेरी तरह नेल कलर्स का शौक़ है तो ये थे आपके सारे नेल रिमूवर्स और साथ में ये कॉटन पैड्स जो कि आप नेल पॉलिश रिमूवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इन्हीं को मैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। मेकअप के साथ सोने से स्किन काफ़ी ख़राब होती है, तो इवन अगर मैं फ़ेस नहीं भी धो रही हूँ तो आई विल ट्राई कि मैं कॉटन पैड से अपना फेस जो है वो क्लिनजिंग वाटर से ज़रूर साफ़ कर लूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, जो DM की ऐप है इसके अंदर आप अपने बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं और जब जब उनकी बर्थडे आती है तो आपके पास फ्री कूपन्स होते हैं। अभी मेरे एक बेटे की बर्थडे गुजरी है तो मुझे ये वाला कूपन मिला हुआ है फ्री डूश जेल का, यानी कि शावर जेल। तो मैं यहाँ से लूँगी, इसको एक्टिवेट कराऊंगी और जब कासे पे जाके पे करूँगी तो ये प्रोडक्ट फ्री की हो जाती है। तो डू रजिस्टर ऑन DN ऐप। इसके अंदर काफ़ी सारे कूपन्स आते रहते हैं, डिस्काउंट्स भी आते रहते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जाते जाते मैंने सोचा मैं अपने मिनरल्स भी और विटामिन जो है वो भी यहाँ से देख लूँ, कुछ ख़त्म हो रहे थे। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेरी एक वीडियो ही बना ले, मैं पूरी सिर्फ दिखा ही रही हूँ, मैं तो आई नहीं वीडियो में। तो मेरे हस्बैंड वाज लाइक अच्छा तुम खड़ी हो, मैं बना लेता हूँ। तो दिस इज़ मी। हम कराते हैं इनको चेकआउट और चलते हैं फिर घर पर और फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ें ओपन करके दिखाती हूँ। ये था मेरा बेचारा एसेंस का फाउंडेशन जो कि ख़त्म हो गया है और यहाँ पे कलर्स बहुत मुश्किल से सूट करते हैं, कभी लाइटर हो जाता है, कभी डार्कर हो जाता है, तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। आई होप ये वाला अच्छा हो। अभी तक देखने में मुझे कलर जो है काफ़ी सिमिलर लग रहा है। इसकी बॉटल का कलर इज़ डिफरेंट मगर अंदर जो है वो कलर काफ़ी सिमिलर है और इसका टेक्स्चर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो नील कलर जो मैंने लिया है, इस स्पार्कल। मुझे ये देख के अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब भी मैं उदास होती हूँ तो मैं मार्केट जाके एक नील कलर बाय कर लेती हूँ। ये भी एक मेरा सीक्रेट है।
खैर यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आई डोंट नो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अगर फाउंडेशन आपका एब्जॉर्ब ना हो रहा हो तो वो काफ़ी पैचेस बना देता है आपके स्किन के ऊपर थोड़ी देर के बाद, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मुझे ये अभी तक तो कैरेटास का फाउंडेशन अच्छा लगा है। अब लेट्स सी, मैं इसको एक्चुअल में यूज़ करके ही बता सकती हूँ कि ये कितना अच्छा है। और ये है वो प्राइमर जो कि जेल बेस्ड है, तो ये आपके स्किन को जो है बहुत अच्छा सा प्रेप कर देता है और हाइड्रेट कर देता है। और इसी को यूज़ करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ड्राई कर लें और फिर अपना फाउंडेशन यूज़ करें, तो आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो भी स्मूथ होता है, प्लस लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और हाइड्रेटेड भी रहता है। वरना जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हाइड्रेशन का है, क्योंकि यहाँ पे इस कदर की ड्राइनेस है। और ऑब्वियसली जब आप बजट फ्रेंडली चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। तो थोड़े बहुत स्टेप्स को अगर आप क्विक कर लें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आज की शॉपिंग पे यही वो थोड़ी सी चीज़ें थी जो मेरी ख़त्म भी हो रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ले लूँ। अगर मुझे कुछ और याद आया या आपका कोई और पर्टिकुलर सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये है वो क्रीम, इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। बेशक आप चाहें तो डे नाइट क्रीम के जो पैकेट्स आते हैं उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली डेली वेयर के लिए पूछें तो ये जो डीप मॉइस्चराइज़र है इट्स रियली गुड। इनफैक्ट मैं अपनी अम्मी को भी यही भेजती हूँ, बल्कि एक साथ लेके रख लेती हूँ और जब भी कोई आने जाने वाला होता है तो पाकिस्तान भिजवा देती हूँ। अगर सर्दियाँ हैं और सर्दियों में पाँव बहुत फटते हैं तो दो ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एक मेडिकेटेड है जो कि पिंक जिसका कैप है वो मेडिकेटेड नहीं है डेली वेयर के लिए, लेकिन जो रेड वन है वो मेडिकेटेड है, तो उसको उन्हीं एरियाज़ में यूज़ करना है जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है। ये है मेरा नेल कलर, इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा नेल कलर लिया है, वरना यूजली जो होता है वो जो मैट कलर्स होते हैं मैं वही लेती हूँ। लेकिन शायद आजकल सर्दियाँ हैं तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। बॉटल देख के अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो ये बड़ा हाथ पे सूट कर रहा है। तो आप भी चाहें तो एसेंस का ये वाला कलर जो है वो ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू अगेन सून।